बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्रिस्पी एग पकौड़ा की रेसिपी। सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इफ्तार में बनाकर आप इनको सर्व कर सकते हैं। फूले फूले खस्ता और अंदर से सॉफ्ट टेक्सचर के साथ ये मज़ेदार अंडा पकौड़ा बनकर तैयार होते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बाहर से क्रिस्पी नहीं बनते और अंदर से ये सॉफ्ट नहीं होते, ड्राई हो जाते हैं। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब आप इसको फर्स्ट टाइम में ही बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपके ये क्रिस्पी एग पकौड़ा बनकर तैयार होंगे। तो चले फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने बॉल ले लिया है, उसमें डालेंगे 4 अंडे और अंडों को थोड़ी देर के लिए मैंने रूम टेम्परेचर पे रख लिया था। जब भी आप अंडा बनाएं तो 5 से 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज से निकाल कर बाहर रख दें ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो जब इस तरीके से अंडे को कुक करेंगे तो इसका टेक्सचर स्मूथ और फ्लफी रहेगा। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया, 2 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च और एक मीडियम साइज की मैंने प्याज ली थी। बिल्कुल बारीक प्याज को मैंने चॉप कर लिया है। और साथ ही इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। हाफ टी स्पून चाट मसाला और हाफ ही टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब अच्छी तरह से इसको बीट करेंगे। कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए इसको बीट करना है ताकि थोड़ी सी एयर इसमें मिक्स हो जाए तो अंडा स्मूथ और फ्लफी टेक्सचर के साथ बनकर तैयार होगा। तो कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए तो आपने इसको ज़रूर बीट करना है, क्योंकि अगर अंडे को अच्छी तरह से विस्क नहीं करेंगे तो ये फ्लफी भी नहीं बनेगा और इसका टेक्सचर भी सॉफ्ट नहीं होगा। अब अंडे का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको बनाने के लिए मैंने पैन ले लिया है। उसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। और जैसे ही ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो जो अंडे का मिक्सचर बनाया है वो सारा इसमें डाल देंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। फ्लेम अगर आपने हाई कर दी तो अंडा बहुत जल्दी कुक हो जाएगा, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट और फ्लफी नहीं बनेगा। अंडे को कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे और जैसे ही थोड़ा सा पक जाएगा तो चम्मच की मदद से इसके किनारों को हल्का हल्का हिला लेंगे ताकि ये पैन को आसानी से छोड़ दे। क्योंकि अंडा जैसे ही पैन को छोड़ देगा तो इसका मतलब है ये फ्लफी सा भी हो गया है और अंदर से ये थोड़ा सा पक भी गया है। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक कर लिया है। अंडा देखिए पैन को आसानी से छोड़ने लगा है। अब इसकी साइड को पलटेंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे और पलटने के बाद इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही पकाना है। अब दूसरी साइड से भी अंडे को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया है। ज़्यादा अंडे को नहीं कुक करना है वरना ये अंदर से ड्राई हो जाएगा। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको फ़ौरन से ट्रांसफ़र करेंगे कटिंग बोर्ड पे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अंडे को स्क्वायर पीसेस में काट लेंगे। पहले इसको स्ट्रिप्स में काटेंगे और फिर इसको स्क्वायर पीसेस में काट लेंगे। तो अंडे का टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं कितना सॉफ्ट और फ्लफ़ी है। क्योंकि अगर अंडा फ्लफ़ी नहीं होगा तो फिर इसके स्क्वायर पीसेस सही से नहीं बनेंगे। बस आपने अंडा बनाते वक्त टिप्स को फॉलो करना है तो बेहतरीन ये अंडा बनेगा। और अंडा सही से बनेगा तो पकोड़े इसके बेहतरीन बनेंगे। अब अंडे को मैंने स्क्वायर पीसेस में काट लिया है। कितने परफेक्ट इसके पीसेस कटे हैं। तो बस अंडे का टेक्सचर सॉफ्ट होगा, फ्लफी होगा तो बेहतरीन इसके स्क्वायर पीसेस बनेंगे, जिसकी वजह से अंडे के पकोड़े फूले फूले खस्ता बनेंगे। तो बस आपने टिप्स को फॉलो करना है। अंडे को ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं कुक करना है वरना ये अंदर से सख्त हो जाएगा, सॉफ्ट नहीं रहेगा, ड्राई हो जाएगा। अब इसको रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। तब तक बेसन का मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बॉल ले लिया है, उसमें डालेंगे 1 कप बेसन और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। पकोड़े क्रिस्पी बने तो उसके लिए इसमें 1 टेबलस्पून चावल का आटा डालेंगे। 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे। एक साथ इसमें पानी नहीं डालना है वरना बैटर पतला हो जाएगा। बैटर की कंसिस्टेंसी इतनी रखनी है कि ना ही ज़्यादा पतली हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ी हो। बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे। और इसको इतना बीट करना है कि इसका टेक्सचर फ्लफी सा हो जाए। क्योंकि मैंने इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर नहीं डाला है तो इसीलिए इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे
ताकि पकोड़े फूले-फूले बने और खस्ता बने। और तकरीबन इसको मैंने 6 से 7 मिनट के लिए बीट कर लिया है। इसका टेक्सचर देखें स्मूथ हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून गरम ऑयल और दोबारा से इसको 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करते हुए बीट कर लेंगे। गरम ऑयल डालने से क्या होगा कि जब आप पकौड़ों को फ्राई करेंगे तो वो बहुत ही कम ऑयल एब्जॉर्ब करते हैं और बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई होते हैं। अब इसको मैंने अच्छी तरह से दोबारा से बीट कर लिया है 4 से 5 मिनट के लिए। बहुत ही बेहतरीन ये मिक्सचर रेडी हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी अगर आप चम्मच से चेक करें तो बिल्कुल हल्की सी लेयर इसके ऊपर लगी हुई है। ज़्यादा मोटी भी लेयर ना हो और ना ही ज़्यादा पतली लेयर हो। आप पकौड़ों को फ्राई करेंगे तो जो अंडे के स्लाइस हैं उनको बेसन के मिक्सचर में अच्छी तरह से डिप करेंगे और इसको कोट करने के बाद ऑयल में डालते जाएंगे और फ्राई कर लेंगे। ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। मीडियम हीट पर इसको फ्राई करेंगे ताकि गोल्डन क्रिस्पी हो और अंदर से बहुत अच्छी तरह से कुक भी हो जाए। क्योंकि अगर फ्लेम ज़्यादा हाई होगी तो बाहर से जल जाएंगे, अंदर से बेसन कच्चा रह जाएगा। और अगर ज़्यादा लो हीट होगी तो ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, सौगी हो जाएंगे। तो बस ये छोटी छोटी टिप्स का आपने खास ख्याल रखना है। अब इनको फ्राई होने देंगे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए और जैसे ही ऑयल में जाके थोड़ा-सा सेट हो जाएँगे, तो बस इनको पलटते हुए सारी साइडों से कलर आ जाने तक फ्राई कर लेंगे और हल्का-हल्का इनको चम्मच की मदद से प्रेस करते जाएँगे ताकि फूले-फूले पकोड़े बने। तो बस इस तरीके से सारी साइडों को पलटते रहेंगे और कलर आ जाने तक इनको फ्राई करेंगे, क्योंकि अंडा तो ऑलरेडी अंदर से पका हुआ है। बहुत ही बेहतरीन ये अंडे के पकोड़े बनते हैं। वैसे अंडे के पकोड़े तो आपने काफ़ी दफ़ा ट्राई किए होंगे, लेकिन ये रेसिपी से ये मज़ेदार अंडे के पकोड़े तो आप मस्ट ट्राई करें। बहुत ही पसंद आएँगे और इंशाल्लाह सब आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे। अब इनको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, गोल्डन क्रिस्पी इन पे कलर भी आ गया है और बहुत ही बेहतरीन शानदार ये अंडे के पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अब इनको ऑयल में से निकाल कर स्ट्रेनर में रख लेंगे ताकि जितना भी इनका एक्सेस ऑयल है वो सारा निकल जाए। बिल्कुल परफेक्ट ये अंडे के पकोड़े फ्राई हुए हैं, ना ही इनकी शेप खराब हुई है और ना ही इनकी कोटिंग उतरी है। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये चेक करें आप इनकी फाइनल लुक। परफेक्ट क्रिस्पी ये एग पकौड़ा बनकर तैयार हो गए हैं और कितने फूले-फूले बने हैं और अंदर से मैं अभी आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि इनका टेक्सचर कितना सॉफ्ट है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार एग पकौड़ा की रेसिपी को और इसको आप सर्व करें हरी चटनी के साथ। परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।